नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक और स्टॉक देखेंगे। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। JSW का मार्केट कैप है 50,232 करोड़। करंट प्राइस है स्टॉक का 239। स्टॉक का 52 वीक लो था 142। वहाँ से स्टॉक का 52 वीक हाई लगभग 276 है। स्टॉक पी 67.8 है। बुक वैल्यू कंपनी का 34.8 है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं पे करता, अभी अभी कंपनी लिस्टेड हुई है। ROC 16.7 है। ROE 20.4 है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। JSW इंफ्रा का अगर क्वार्टरली रिजल्ट हम देखें, सेल्स अगर हम देखें तो दिसंबर के क्वार्टर में लगभग 940 करोड़ का सेल था। सितंबर के क्वार्टर में लगभग 848 करोड़ के आसपास था। सेल्स में हमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 480 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दिसंबर के क्वार्टर में। सितंबर के क्वार्टर में 452 करोड़ का था। OPM परसेंटेज अगर देखें तो लगभग 50% के आसपास चल रहा है। PBT अगर देखें तो वो लगभग 307 करोड़ है। सितंबर के क्वार्टर में 328 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट देखें तो 254 करोड़ का था। सितंबर के क्वार्टर में 256 करोड़ का था। तो दोस्तों अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। JSW के शेयर होल्डिंग अगर देखें तो प्रमोटर के पास लगभग 85% के आसपास का स्टेक है। FI के पास 2.34% है। DI 3.59%। पब्लिक की बात करें तो 6.14% का स्टेक पब्लिक के पास है। और अदर अगर देखें तो 2.31% का स्टेक अदर के पास है। तो दोस्तों अब चलते हैं चार्ट पैटर्न पर। दोस्तों JSW स्टॉक पिछले साल अक्टूबर में लिस्टेड हुआ है, इसलिए वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में देखने का कोई मतलब नहीं बनता। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। नीचे स्टॉक के सपोर्ट है, ऊपर स्टॉक के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे सपोर्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते स्टॉक फिर से अपने सपोर्ट लेवल पर आया है। यहाँ से हम देखेंगे क्या कुछ हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है। स्टॉक जब अपने चैनल में ट्रेड कर रहा था तब मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जब उसको ब्रेक करके ऊपर गया तो ये स्टॉक के थोड़े सपोर्ट बन गए। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टॉक हॉरिजॉन्टल लाइन के पास आया है। दोस्तों अब इस एरिया को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर एक और बात देख सकते हैं दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और इसकी रेंज थोड़ी नैरो हो चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर स्टॉक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें, स्टॉक इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर सस्टेन होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो 245 से 50 के बीच हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टॉक ने लगभग इस चैनल तक का टारगेट दिखानी चाहिए, जो 300 के आसपास निकल के आते हैं। 300 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये हुआ दोस्तों हमारी एंट्री और टारगेट की बात। इनकेस स्टॉक इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता और ये चैनल को ब्रेक करता है तो स्टॉक फिर वीक हो जाएगा। 245 के ऊपर एंट्री के बाद अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक माइनर स्टॉप लॉस का काम करेगी। और स्टॉक थोड़ा आगे मूव करके यहाँ अगर कंसोलिडेट होता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक माइनर स्टॉप लॉस का काम करेगी। प्राइस में अगर हम एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस का बात करें तो वो लगभग निकल के आता है 245-50 के आसपास। एंट्री के बाद अगर प्राइस में देखें तो 230 एक हमारे मेजर स्टॉप लॉस का वर्क करेंगे। और स्टॉक जब यहाँ इस तरफ निकलता है, यहाँ कंसोलिडेट होता है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर वाली, ये एक हमारे मेजर स्टॉप लॉस का काम करेगी। इनकेस दोस्तों स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता और नीचे गिरता है तो एक स्टॉप लॉस वर्क करेंगे, और स्टॉक इसको भी ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक में वीकनेस आ जाएगी और स्टॉक बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप ये एनालिसिस समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार की खरीद और बिक्री की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता। धन्यवाद।